और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। टाइम्स नाम नवभारत के ऑपरेशन शीश महल पार्ट 5 में सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जो ये बता रहा है कि अपने शीश महल के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैसे सारे नियमों को ताक पर रख दिया। जनता से नजर बचाकर शीश महल के लिए वो सारे काम कर डाले जिन पर उनकी गर्दन फंस गई है। उनके लिए अब जवाब देना मुश्किल हो चुका है। ऑपरेशन शीश महल पार्ट 5 में जो बड़ा खुलासा हुआ है वो ये कि केजरीवाल के लिए दरअसल नया शीश महल बनाया गया था। शीश महल के लिए सारे नियमों को ताक पर रखा गया। रेनोवेशन के नाम पर नया कंस्ट्रक्शन किया गया। पुराने आवास से 2 गुने से ज्यादा एरिया में शीश महल का निर्माण करवाया गया। जितने एरिया में पुराना आवास था उतने में अब गार्डन है। टाइम्स नाम नवभारत के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स और तस्वीरें हैं। पुरानी बिल्डिंग की जगह पर घास लगा दी गई है। पुरानी बिल्डिंग की जगह लॉन है और पार्किंग भी बना दी गई। सीएम आवास में टेनिस कोर्ट भी बनवा दिया गया है। केजरीवाल के लिए नया बंगला बनवा दिया गया है। यानी कि ऑपरेशन पार्ट 5 ज्यादा बड़े खुलासे करता है। ये उस मुख्यमंत्री को लेकर खुलासे हैं जो मुख्यमंत्री अपने आप को बेहद आम बताया करते थे। अब आपको बता दें कि साल 2013 में अरविंद केजरीवाल ने जब पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब दिल्ली का सीएम हाउस 543 वर्ग मीटर का हुआ करता था। जबकि केजरीवाल के लिए अब जो नया मुख्यमंत्री आवास है उसे नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया। वो 1212 वर्ग मीटर का है, यानी कि पहले के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा। और शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो उन्हीं के इन तमाम चीजों को लेकर, आवास को लेकर या सरकारी दफ्तर को लेकर ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सवाल उठाया करते थे। अब उनका घर जो है शीला दीक्षित के मुकाबले 2 गुना हो चुका है। इधर ऑपरेशन शीश महल में हो रहे खुलासों पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। ट्वीट कर उन्होंने लिखा, केजरीवाल आम आदमी पार्टी 1 हफ्ते से देश से झूठ बोल रहे हैं। तारीखें गिनाते हुए कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि सच देखिए, गूगल मैप से केजरीवाल के एक झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। नई बिल्डिंग गैर कानूनी है, इस पर बुलडोजर चलेगा। कपिल मिश्रा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर पहले से ही सवाल उठाते आए हैं, उन्होंने एक बार फिर से ट्वीट करके निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब इस पर बुलडोजर चलेगा क्योंकि ये अवैध तरीके से बनाया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 1 हफ्ते से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है। उन्होंने लिखा कि सच देखिए, गूगल मैप से केजरीवाल के एक झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। उन्होंने दिनांकों के साथ ये बताया कि देखिए केजरीवाल का पुराना बंगला कैसा था और अब कैसा हो चुका है। इधर ऑपरेशन शीश महल से यह भी चौंकाने वाला सच सामने आया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का नया आवास बनाने के लिए काटे गए हैं 28 पेड़, लेकिन बदले में एक भी पेड़ नहीं लगाए गए। दिल्ली के वृक्ष संरक्षण कानून का उल्लंघन किया गया है। यह सब कुछ केजरीवाल के मंत्री गोपाल राय के दस्तखत से हुआ, जो कि उनकी सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। तो आम आदमी पार्टी नैतिकता की बातें तो कई सारी करती हैं, लेकिन उन नैतिकताओं पर खुद कहां खड़ी है, आप इसे इस तौर पर भी समझिए। क्योंकि जिन पेड़ों को बचाने की कस्में सरकारें खाती हैं, जिसके लिए बाकायदा विभाग होते हैं, मंत्रालय होते हैं किसी भी सरकार में, उन पेड़ों को मुख्यमंत्री आवास का स्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए काट दिया गया। और उसके एवज में, क्योंकि नियम ये कहता है कि अगर 1 पेड़ काटे जाएं तो 10 पेड़ उसकी जगह लगाए जाएं, उस नियम का पालन भी नहीं हुआ। ये सभी दस्तावेजों से साबित हो रहा है कि शीश महल के लिए अप्रूवल से पहले ही कामकाज शुरू हो चुका था। डीयूएसी ने 6 नवंबर 2020 को आपत्ति जाहिर की थी और कहा था कि जिस रेनोवेशन का अप्रूवल मांगा जा रहा है वहां तो पहले से काम हो रहा है। अब हमारे पास जो नए दस्तावेज आए उनके मुताबिक डीयूएसी की आपत्ति से 4 दिन पहले, यानी कि 2 नवंबर 2020 को सीएम के बंगले के परिसर में लगे पेड़ों को काटने की मंजूरी दे दी गई थी। इस पर दिल्ली के वन एवं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अपने सिग्नेचर भी किए हैं। इसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अगर आप टीवी स्क्रीन पर समझ पा रहे हो। गोपाल राय जो कि मिनिस्टर हैं, पर्यावरण मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार में, उन्होंने खुद इस पर दस्तावेज दिए थे, अब दस्तावेजों पर साइन किए थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहां पर पेड़ काटने को लेकर अनुमति से पहले ही पेड़ काटने की प्रक्रिया जो थी वो शुरू हो चुकी थी। तो अब सवाल कई सारे हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी इस पर कब तक कुछ भी अपने स्टैंड के तौर पर साफ कर पाएगी, क्योंकि कई दिन हो चुके हैं और एक एक करके टाइम्स नाम नवभारत उस मामले को लेकर खुलासे आपके सामने कर रहा है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तक मौन है। इधर टाइम्स नाम नवभारत के ऑपरेशन शीश महल को लेकर पूरे देश में चर्चाएं तेज हैं। जगह जगह से इस मामले पर पब्लिक रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लोग गुस्से में हैं और टाइम्स नाम नवभारत की टीम को सच सामने लाने के लिए बधाई भी दे रहे हैं। इस बीच ऑपरेशन शीश महल पार्ट 5 में जो खुलासे हुए, इसके बाद केजरीवाल एंड
टीम का बेपर्दा होना बिल्कुल लाजमी है। अब आपको सुनवाते हैं कि देश की जनता इस ऑपरेशन को लेकर क्या सोचती है। ये निशानी लेके आज देश में चल रहे हैं, वो आज कैसे देश को लूट के खुद का शीश महल बना रहे, ये इसका उदाहरण है। उस सारे जो जिस तरह से उन्होंने सामान्य भारतीयों को उल्लू बनाया, जैसे वोट के लिए उन्होंने इमोशन से भारतीयों को एक अपेक्षा दी कि मैं एक सामान्य आदमी हूँ, मैं ग्रास रूट से हूँ, मैं आम आदमी हूँ। सिर्फ बोल बच्चन किया, लेकिन बोला कुछ अलग, किया कुछ अलग। जो होप था वो पूरा मिट्टी में मिल गया आज। इसके अंदर में सबसे बड़ा घोटाला ये किया है कि रिनोवेशन के नाम पे इन्होंने नया कंस्ट्रक्शन किया है और वो बिल जो हुए हैं वो रिनोवेशन के नाम पे इन्होंने पास करवाए हैं। 45 करोड़ का रिनोवेशन सोचने वाली बात है। जो आम आदमी की सरकार बता रहे थे, जो कह रहे थे मुझे बंगला नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, हम आम आदमी ऐसा होता है। अगर ऐसा आम आदमी होता तो ऐसा आम आदमी हम बनने के लिए तैयार है। ये आदमी बहुत धूर्त और भ्रष्टाचारी है। इससे बड़ा धूर्त वो भारत की राजनीति में कोई नहीं मिलेगा और ये देश के लिए बहुत बड़े कलंक हैं। बहुत बड़ा भ्रष्ट आदमी है, चोर है और दिल्ली को बर्बाद कर रहा है। ऐसे लोगों को दिल्ली की जनता को चाहिए कि इसको मार के भगा देना चाहिए। पहले कि उन्होंने कहा था कि ना मैं लाल बत्ती की गाड़ी लूंगा ना कुछ लूंगा, ऐसा वैसे काफी उन्होंने भाषण दिए थे इस चीज। आज उन्होंने 45 करोड़ का जो घर लिया है, बेटे के नाम का अलग मैंने खर्च करा, 45 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। नाम क्या था? आम आदमी पार्टी। मतलब लोगों के लिए जीने वाला बंदा आज खुद के लिए देख रहा। 45 करोड़ लगाए, वो भी इस टाइम पर लगाए दिल्ली में जब कोरोना से जूझ रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लोग अपने परिवारों को दर्शन भी नहीं कर पा रहे थे, लिपटे हुए बॉडियां जा रही थी। उस समय वो अपने घर में पर्दे लगा रहे थे, लोगों को कफन नसीब नहीं हो रहा था उस समय। ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है किसी भी पब्लिक सर्वेंट को। पब्लिक के लिए वो जब चुना गया है तो उसका मेन काम है कि पब्लिक की तरफ फोकस रहे और मतलब यूथ को रोजगार दे, यूथ के हित में कोई काम करे, ना कि अपने घर में या अपने से कोई रिलेटेड ऑफिस में इतना खर्चा करना मेरे हिसाब से वो जायज़ बात नहीं है। भूमाफिया की तरह काम कर रहे हैं, आसपास के मकान खाली करा लिए, जगह खाली करा ली, तो बहुत ही निराशाजनक है। आज के टाइम पे वोटर जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। किस पे भरोसा करें? अब जनता को भी सोचना चाहिए।